चर्चा चैतन्य की चर्चा क्रमांक 8, पृष्ठ संख्या 188, 188। कल बात चली थी कि ज्ञान में आनंद जाना जाता है, आता नहीं है। फिर भैया ने एक्सप्लेन किया था कि ज्ञान में आनंद, जब हम ये कहते हैं कि आनंद आता है तो वो किस अपेक्षा से आता है। तो उन्होंने वो मिठाई का एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम में से कुछ मीठा लग रहा है और हम पूछें कि भाई कैसा लगा, यही कहेंगे कि आनंद आ गया। तो उसी अपेक्षा से यहाँ पर कि भाई जो भी कुछ हमें अंदर अनुभव में आता है, उसको चूंकि शब्दों से नहीं कहा जा सकता, तो उसको हम आनंद के रूप में व्यक्त कर देते हैं या कह देते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आया, बाबूजी आपने जो भाई के प्रश्न का जवाब दिया कि ज्ञान में ज्ञायक भाव हर समय मौजूद है, तो आपने बोला कि ये मात्र कहने का है, तो मतलब वास्तविक क्या है? अगर कहने का ही ये बात है कि ज्ञायक भाव मौजूद है, तो ये सिर्फ कहने की बात है। तो कल एक एपिसोड आया था ना, इसमें 3-4 लाइन पहले एक बात आई थी कि हर समय ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक भाव मौजूद है। तो बाबूजी ने कहा था कि कहने को है, वास्तव में नहीं है। माने तो तब तो निहाल हो जाएगा। तो उसी के जवाब में यह कह रहे हैं कि मौजूद होता तो सभी सम्यक दृष्टि हुए। अगर ज्ञायक भाव उपस्थित हो तो सभी सम्यक दृष्टि हुए, तो फिर मिथ्या दृष्टि कौन हुआ जगत में? निगोदीय जीव भी सम्यक दृष्टि हुआ, क्योंकि ज्ञायक भाव मौजूद है उसकी ज्ञान की पर्याय में। कहने को है क्योंकि वो जानता है कि हाँ, जानने वाला हूं, मैं जानता हूं, लेकिन उसका वो स्वरूप नहीं जानता। ना ज्ञान का स्वरूप जानता है और ना ही जानने वाले का स्वरूप जानता है कि क्या है। वो मिलावट ज्ञान करके की जानता है, ज्ञान को ज्ञान की मिलावट पर्याय करके। में ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक मौजूद है, उपस्थित है या नहीं है कि कहने को है, वास्तव में है या नहीं है। देखो, उपस्थिति उसकी स्वीकार करेगा ज्ञान जहां ज्ञान का उपयोग होगा, अर्थात ज्ञान जिसको जानता होगा। जो बात उपयोग में ही नहीं है उसकी उपस्थिति भी नहीं है। ठीक है ना। जैसे वस्तु स्वरूप जानने के बाद क्या बात आती है, अहो हमें तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। तुझे खबर नहीं थी तो बात थी या नहीं थी? जिस बात की तुझे खबर नहीं थी वो बात थी या नहीं थी? ये बात तो थी, खबर नहीं थी। ऐसे ही वो ज्ञायक उसमें उस जानन पर्याय में ज्ञायक है या नहीं है? यदि खबर नहीं है तो ज्ञायक नहीं है, और खबर है तो ज्ञायक है। वो खबर का नाम है उपयोग, है ना। तो जहां उपयोग है वहां ज्ञायक भी है, और जहां उपयोग में ज्ञायक की खबर ही नहीं है तो वहां ज्ञायक भी नहीं है। ऐसा समझना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ज्ञायक है ही नहीं, क्योंकि वो जानने वाली पर्याय और क्या है, ज्ञायक ही तो है, अन्य तो कुछ नहीं है। नहीं है क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपने स्वभाव और स्वरूप को नहीं जानता है, इसलिए कहा कि नहीं। चलो। गेयों से मिलावट करके मानता है, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उसको ज्ञायक का प्रतिभास नहीं होता। ज्ञायक की माने खबर ही क्या नहीं है, है कि प्रतिभा से। ज्ञान को मिलावट करके मानता है। तो क्या ज्ञान को गेयों से मिलावट करके मानता है क्या? इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उसको ज्ञायक का प्रतिभास नहीं होता। प्रतिभास मतलब ज्ञान नहीं होता, है ना। प्रतिभास मतलब जानने में नहीं आता, गायक का जानने में नहीं आता। देखो, गायक में गेयो को मिलाकर देखता है क्या? तो गेयो को मिलाकर तो जब देखे जब गायक की खबर हो, वहां तो गे मात्र को ही देखता है, गायक को देखता ही कहाँ है। समझे ना। मिलाकर देखा, दूध में पानी को मिलाकर देखा तो क्या देखा? दूध देखा या पानी देखा? देखा क्या? मिलाने के बाद तो देखा तो एक ही को ना। ज्ञान में जो गे झलक रहे थे, जब गेयो को ही देखा, ज्ञान को तो देखा ही नहीं। मिलाकर देखने का तो तात्पर्य ये है कि दोनों को देखे, किसी को कम देखे किसी को ज्यादा देखे, पर दो तो देखे। तो यहाँ तो देखता ही नहीं है, यहाँ तो गेई मात्र को देखता है, ज्ञान को तो जानता ही नहीं है। तो प्रतिभास नहीं है, अर्थात जानता नहीं है, उसके उसकी उसकी खबर नहीं है। ऐसा, गायक की खबर नहीं है।
जी, वास्तव में नहीं होता। गायक के प्रतिभास का तो नाम ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। हम्म। एक बार हो गया, फिर क्या है? यही तो कमी थी अनादिकाल से। देखो ज्ञान ध्यान से आज सुनो क्या कहूँ। तक। प्रतिभास का नाम ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। प्रतिभास माने जानना। क्या जानना? गायक के स्वरूप को जानता है या नहीं जानता है? नहीं जानता है तो सम्यक दर्शन नहीं है। गायक के स्वरूप को जानता है तो वही सम्यक दर्शन है। प्रतिभास का नाम ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। ऐसा। आगे। जी, एक बार हो गया, फिर क्या है? यही तो कमी थी अनादिकाल से। ज्ञान आज तक गायकाकार हुआ ही नहीं। अज्ञानी को शक्ति रूप है वो, सभी को शक्ति रूप है। शक्ति रूप क्या होता है? शक्ति रूप तो वो स्वयं गायक मौजूद है। और क्या है शक्ति रूप? वो जो परम वस्तु है, परिणाम। वो जो स्वभाव है, उसका जो स्वरूप है वो स्वयं शक्ति रूप ही है ना। शक्ति माने, शक्ति का मतलब है कि वो अस्तित्व रूप है, स्वभाव रूप है ना। शक्ति रूप का मतलब ये है कि वो है, वहां मौजूद है। कौन है? वो मिथ्या दृष्टि भी किसको कह रहे हैं हम? उस गायक को ही तो कह रहे हैं। सम्यक दृष्टि किसको कह रहे हैं? उस गायक को ही तो कह रहे हैं। अज्ञानी किसको कह रहे हैं? उस गायक को ही तो कह रहे हैं। तो गायक तो है ही वहां, लेकिन स्वरूप को नहीं जानता है तो उसको कहते कि नहीं है। स्वरूप को जाने सो कहते कि है। ऐसा। मैंने विवक्षा को समझो। वस्तु को कहा कि नहीं है, तो वह है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा नहीं समझना। जड़ नहीं है, वो चैतन्य है। अज्ञानी है तो क्या चेतन नहीं है? अज्ञानी है तो क्या गायक नहीं है? ज्ञान दर्शन सुख वीर्य वाला नहीं है ना? परंतु स्वरूप को नहीं जानता, इसलिए नहीं है के समान है। और स्वरूप को जाने तो है। वस्तु स्वरूप को जानकर उसमें आनंदित है, सुखी है, तो उस अपेक्षा से कहते हैं कि हाँ है, उसको जानता है। अब इसी लाइन को दोबारा पढ़ना, क्या कहा? सभी को शक्ति रूप है। हाँ, शक्ति सभी रूप को क्या अस्तित्व होता रूप है। स्वभाव रूप, शक्ति रूप यानी अस्तित्व रूप, स्वभाव रूप, वह स्वयं ही है। पारिणामिक भाव रूप। ऐसा। है ना? चलो। है? आ गया, पढ़ना। वही आ गया कि परम हाँ। परिणामिक भाव को पर्याय के बिना का बोला जाता है। तो किस अपेक्षा से कहा? ये दूसरा प्रश्न है कि हम्म। परम परिणामिक भाव को पर्याय के बिना का बोला जाता है। वे किस अपेक्षा से कहा? देखो, उसका नाम द्रव्य है, क्योंकि भावों में जब उसकी गिनती की गई, तो भाव में अगर मान लो केवल चार ही कहते हैं हम, तो केवल तो आत्मा केवल क्षणिक ही क्षणिक होता। अगर भाव में केवल चार ही कहते, तो आत्मा केवल क्षणिक ही क्षणिक होता। इसलिए एक भाव ऐसा भी है जो क्षणिक नहीं है, बल्कि नित्य रहने वाला है। उसको परम पारिणामिक भाव कहा है। हाँ, उसी का उपशम नाम क्या क्षेपशम है? क्षायिक कहते तो वो क्षणिक रहता। और पारिणामिक किसको कहा? कि जो नित्यत्व भाव को समझाने वाला है, उसको पारिणामिक कहा, जो कभी बदलता नहीं है, अनचेंजेबल है। तो बिना पर्यायों का कहने का तात्पर्य क्या है? बेसिकली बिना पर्याय कहने का तात्पर्य उसको निरपेक्ष कहना है। निरपेक्ष कहना है, सापेक्ष नहीं कहना है। पारिणामिक का मतलब क्या होता है? देखो, उपशम क्षयपशम और क्षायिक और औदैक, जो ये चार भाव हैं, ये सारे सापेक्ष भाव हैं। सापेक्ष। कुछ कर्म के सद्भाव रूप है और कुछ कर्म के अभाव रूप है। लेकिन पारिणामिक कैसा है? कि वो निरपेक्ष है, उसमें किसी का भी कोई अपेक्षा घटित होती नहीं है। कर्म है तो भी उसकी अपेक्षा घटित नहीं होगी, कर्म नहीं है सो उसकी भी अपेक्षा घटित नहीं होगी, क्योंकि वह वस्तु स्वयं द्रव्य रूप से विद्यमान है। इसलिए उसको पारिणामिक को बिना पर्याय का कहने का तात्पर्य जो कभी बदलता नहीं है। पर्याय ही नहीं है, ऐसा नहीं, जो कभी बदलता नहीं है, जिसको पर्याय से देखने पर समझ में आता नहीं है। क्योंकि पर्याय से, उसी पारिणामिक को जब हम पर्याय से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? उपशम क्षय उपशम औदायिक और छायिक वाला दिखेगा। क्या कहा? उसी पारिणामिक को पर्यायों से कहेंगे, पर्यायों से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? तो उपशम क्षय उपशम छायिक और औदायिक भाव वाला दिखेगा। और उसी को बिना पर्याय के देखेंगे तो कैसा दिखेगा? कि एकमात्र पारिणामिक दिखेगा। जैसे सोने को पर्याय से देखने पर क्या दिखाई देता है? कुंडल दिखाई देती है, चैन दिखाई देती है, कड़ा दिखाई देता है। परंतु स्वर्णत्व की अपेक्षा से देखने पर मात्र स्वर्ण ही दिखाई देता है। समझ नहीं बात है? समझ। चोर चोरी करता है ना घर में आके, तो क्या चुराता है? कुंडल, चैन, कड़े या सोना?
किसकी चोरी करता है वो? पारिणामिक की सोने चोरी की। करता है या उपशम क्षयिष्णु क्षयिक और औदैहिक भाव की चोरी करता है? सोने की पारिणामिक। सोने की चोरी की करती है। परिणाम। तो हाँ, और जब तुम रिपोर्ट लिखवाने जाते हो तो क्या बतलाते हो कि क्या चोरी हो गया? सोना सोना चोरी चोरी हो हो गया। गया। लेकिन जब तुम्हें कोर्ट में पहचानने के लिए कहा जाता है कि बताओ तुम्हारा सोना कौन सा है, तब कैसे पहचानते हो? तो छायिक कुंडल, भाव से, छायाचिक भाव से कुंडल, परिणाम। चेन। उपशम क्षयिष्णु क्षयिक और औदैहिक परिणामों से पहचाना जाता है। सीधी सीधी सी बात है। लेकिन दृष्टि किस पे होती है? क्या मिलता है तुम्हें? उपशम क्षयिष्णु क्षयिक और औदैहिक भाव मिलता है या वो पारिणामिक भाव की प्राप्ति होती है? जब स्वर्ण मिलता परिणाम। है तो चैन मिल गई इसकी खुशी होती है या स्वर्ण मिल गया इसकी खुशी होती है? बोलो, टूटी चैन मिले, टूटा सोना मिल हार गया। मिले तो लोगे या नहीं लोगे? सोना सोना मिल गया इसकी लोगे, खुशी। सोना हाँ। तो सोना है। सीधी बात है। तो वो पारिणामिक की खुशी बनाता है ना, पारिणामिक की दृष्टि करता है। उसके उपशम क्षयिष्णु क्षयिक आदि भाव की तो दृष्टि करता नहीं है। ऐसे ही वो बिना पर्याय का कहने का तात्पर्य क्या है? जिस समय सोने का हार है तो उस समय सोना, उस वक्त भी सोना बिना पर्याय का है, मालूम? सोना हार नहीं बना है। हार की पर्याय में परिणमित होता हुआ वे स्वर्ण स्वर्णित भाव वाला ही है, हार भाव वाला नहीं है। देखने वाले की दृष्टि पर डिपेंड करता है। जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि जब आप सुनार के पास खरीदने जाते हो तो क्या खरीदने जाते हो? कुंडल, हार, चेन। और जब बेचने जाते हो तो क्या बेचने जाते हो? सोना। तो सोना। स्वर्ण बेचने जाते हैं। जब खरीदते हो तो पारिणामिक के पैसे अलग देते हो और पर्याय के पैसे अलग देते हो। और जब बेचते हो तब पर्याय की कोई कीमत नहीं है, सिर्फ पारिणामिक के ही पैसे प्राप्त होते हैं या नहीं होते? मेकिंग है ना? मेकिंग चार्ज भी ऐसे लग ही, जाता है। हाँ, ऐसे ही वस्तु स्वरूप के अंदर क्या है कि पर्याय विना का द्रव्य कहने का, पारिणामिक कहने का तात्पर्य क्या है कि वो जब स्वर्णत होगा तो किसी ना किसी शेप में तो होगा, उस शेप का नाम तो पर्याय है। ऐसा होने पर भी वो पारिणामिक यानी स्वर्णत भाव को कभी छोड़ता नहीं है। ऐसे ही वो ध्रुव कैसा है, पारिणामिक कैसा है? बिना पर्याय वाला, अर्थात निरपेक्ष भाव की दृष्टि से देखा जाता है, पर्याय अपेक्षा से पहचाना जाता नहीं है, देखा जाता नहीं, अनुभव किया जाता नहीं है ऐसा। चलो पढ़ो, ये पारिणामिक वाला उसी प्रश्न का फिर नाम से पढ़ो। भाव। हाँ, कि उसका नाम द्रव्य है, क्योंकि भावों में जब उसकी गिनती की गई तो भाव में अगर मान लो केवल चार ही कहते हैं हम, तो आत्मा हम्म केवल क्षणिक ही क्षणिक होता। इसलिए हम्म एक भाव ऐसा भी है जो क्षणिक नहीं है, बल्कि नित्य रहने हम्म वाला है। उसको परम चार पारिणामिक मतलब समझ भाव। गए ना? कहते हैं, हाँ। चार मतलब तो समझ गए ना? उपशम, क्षय उपशम, क्षयिक और औदायिक, उनको चार कह रहे हैं ऐसा। चलो। उसी का नाम ज्ञायक है, चिन्मात्र तत्व है, आत्म द्रव्य है। परम पारिणामिक भाव द्रव्य रूप होता है। अनंत गुणों के अंश का ज्ञान होता है, श्रद्धा होती है, और केवली को पूर्ण संपूर्णपने अनंत का ज्ञान होता है। नहीं, श्रद्धा में फेर नहीं होता। यह प्रश्न किया है इन्होंने कि अनंत गुणों के अंश का ज्ञान होता है, श्रद्धा होती है, और केवली को पूर्ण संपूर्णपने अनंत का ज्ञान होता है। क्वेश्चन मार्क। तो बाबूजी ने कहा नहीं, कि क्वेश्चन समझ में आ श्रद्धा गया? में फेर। क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले क्वेश्चन समझ लो सभी लोग कि जो अनंत। निचली भूमिका का जो क्षयक्षमिक जो छद्मस्त जीव है, उसको तो अंश का ज्ञान होता है और केवली को अनंत का ज्ञान होता है। उसको तो अंश की श्रद्धा होती है, उसको अनंत की श्रद्धा होती है, केवली को अनंत की श्रद्धा होती है। तो ऐसा होता है क्या? तो हमने पहले भी समझाया आपको कई बार। नहीं होता ऐसा है। नहीं, हाँ ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है तो बाबूजी की भाषा में समझेंगे पहले उसको। हाँ, क्या कहा बाबूजी के शब्दों में? नहीं, श्रद्धा में फेर नहीं होता। ज्ञान में सिर्फ इतना होता कि ज्ञान में वे अलग अलग दिखाई नहीं देते। जैसे केवली के ज्ञान में अलग अलग जानने में आते हैं, उस तरह श्रुत ज्ञान में अलग अलग जानने में नहीं आते। हम्म, फिर प्रश्न आ कितने गया। जानने में आते हाँ, हैं? तो ज्ञान में कितने जानने में आते हैं? अलग अलग जानने में नहीं आते तो थोड़े जानने में आते हैं? कितने जानने में आते हैं? पूरे तो जानने फिर में। सब थोड़े कितने, थोड़े कितने बताओ, कौन कौन से जानने में आते हैं? पूरे ही जानने में। बताओ। है? पूरे ही जानने एक में। एक समय में एक मिनट। एक एक समय में एक बस।
नहीं नहीं, छद्मस्त को कितने जानने में आते हैं? रुको भैया एक मिनट, पूछने दो, समझने दो। जो लोग समय निकाल के बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, वो बात कितनी पकड़ पा रहे हैं, है ना? चैतन्य की चर्चा की अपनी कक्षा चल रही है, चर्चा चैतन्य की है ना। और चैतन्य का स्वरूप समझ में ना आवे, समय पास करने के लिए थोड़ी बैठे। बताओ मंजू दीदी, बताओ, आप बता रहे हो कितने जानने में आते हैं? छद्मस्त जीव को अनंत जानने में नहीं आते, थोड़े जानने में आते हैं। तो थोड़े कितने जानने में आते हैं? कौन कौन से जानने में आते हैं? क्रम से जानने में आते हैं। हाँ, कितने और कौन से? एक समय में एक। हाँ, एक समय में तो पहले ज्ञान जानने में आएगा, फिर श्रद्धा, फिर चारित्र, फिर सुख, फिर वीर्य, ऐसे जानने में आता है। नहीं, एक साथ जानने में। बताओ ना, फिर पूछ रहे हैं ना, आप बात पलट रहे हो बार बार। या तो आप उत्तर दो, या तो को नहीं मालूम। दर्शन ज्ञान चारित्र, इनको एक समय में एक साथ जानते हैं। हाँ, अभी अब इसको म्यूट करो, गलत उत्तर है ये। ठीक है, ये गलत उत्तर है। अब सही उत्तर सुनो ध्यान से। दर्शन, चारित्र, ये भी जानने में नहीं आते। ठीक है ना? सबसे पहले इसका इसका तार्किक उत्तर सुनो, तर्क सुनो। छद्मस्त को जो जो दर्शनोपयोग है, वो छद्मस्त के ज्ञान का विषय है क्या? नहीं। क्योंकि वो तो एक समय मात्र का है, और एक एक समय मात्र ज्ञानोपयोग में कन्वर्ट हो जाता है। और एक समय में जानने का जो भाव है, एक समय की पर्याय का जानने का जो कमाल है, वो तो केवलियों के पास है, वो तो छद्मस के पास है ही नहीं। तो दर्शनोपयोग भी छद्मस के ज्ञान का विषय नहीं था। ज्ञानोपयोग को छोड़ो, उसके बाद श्रद्धा और चारित्र की बात करते हैं। तो क्या छद्मस की श्रद्धा जानने में आती है? तो क्या छद्मस के अपना चारित्र भाव जानने में आता है? तो ऐसा भी नहीं है। ध्यान से समझना, छद्मस्त जीव को एक ज्ञान भाव ही जानने में आता है। उस एक ज्ञान भाव की सिद्धि में ही अनंत गुणों की सिद्धि उसको होती है। अन्य जितने भी गुणों को वह जानता है, वो आगम के अभ्यास, तर्क, युक्ति, न्याय आधार के आधार से ही जानता और पहचानता है। प्रतिभास के समय, अनुभव के काल में वह ज्ञायक होकर अनुभव करता है, या श्रद्धा होकर अनुभव करता है, या चारित्र होकर अनुभव करता है, या सुख होकर अनुभव करता है, या वीर्य होकर अनुभव करता है। क्या होकर अनुभव करता है? एक ज्ञान मात्र होकर अनुभव करता है। क्योंकि एक ज्ञान मात्र होकर अनुभव करता है, तो प्रतिभास भाव भी एक ज्ञान मात्र भाव से ही उसके ज्ञान का विषय बनता है, जिसको चैतन्य कहते हैं। उसमें दर्शन निहित है, क्योंकि चैतन्य बिना दर्शन के नहीं है। दर्शन और ज्ञान के सामाहिक भाव को, सामूहिक भाव को ही चैतन्य कहा है। परंतु वह चैतन्य भाव भी प्रतिभास से ज्ञान भाव वाला ही है, इसलिए उस आत्मा को ज्ञान मात्र कहते हैं। समझ में आई बात? और अन्य गुणों को जो जानने में आया, ऐसा कहा, वो आगम, युक्ति, तर्क, न्याय के आधार से जाना, वो एक अलग बात, जुदी बात। और वहां ज्ञान का जो प्रतिभास है, वह अनंत गुणों का ही प्रतिभास है, ऐसा उपचार से कहते हैं। फिर अनंत को जानता कौन है? कि अनंत को भिन्न भिन्न जानने की सामर्थ्य होती है केवलियों में। केवली अनंत को अनंत भाव से जानते हैं, भिन्न भिन्न जानते हैं। सदमस्त को एक के बाद एक जानने में आते हैं, तो किस काल में जानने में आएंगे बताओ? अनुभूति के काल में तो ज्ञान के सिवा अन्य कोई जानने में नहीं आएगा, और बाद में जानने में आएंगे श्रद्धा, चारित्र, सुख, वीर्य। तो ये ऐसा मान्यता नहीं, ऐसा नहीं कि उसको एक समय में एक जानने में आता है, फिर दूसरे समय में दूसरा, फिर तीसरे समय में तीसरा, फिर चौथे समय में चौथा। ये अनुभूति का विषय नहीं है। ये तो मिथ्यात्व है, ये तो भेद है। वस्तु में भेद है या वस्तु अभेद है? आत्मानुभूति भेद की करेगा या अभेद की करेगा? अनुभव के काल में अभेद। एक गुण जानेगा, फिर दूसरा जानेगा, फिर तीसरा जानेगा, फिर चौथा जानेगा। ये तो भेद हो गया, ये तो खंडित हो गया। समझे या नहीं समझे? तो उसको अभेद करने का एकमात्र उपाय ज्ञान ही है, जो अनंत गुणों को अभेद भाव करके इस छद्मस के ज्ञान में का विषय बनता है। केवली के ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है कि वो केवली अनंत गुणों को अनंत रूप से जानते हैं। परंतु जो श्रद्धा का विषय है, वह भी वहां पर, और जो चारित्र का विषय है, वह भी वहां पर ज्ञान मात्र ही है, अनंत गुण और उनके भेद नहीं है। और जो ज्ञान का प्रतिभास है, उस ज्ञान के प्रतिभास में स्वपर प्रकाशक बना है। तो वहां पे जो पर भाव है, वो लोकालोक नहीं है, वो अपने अनंत गुण है। और जो स्वभाव है, वो एक ज्ञान मात्र है। तो अनुभव के काल में केवलियों का भी जो अनुभव है, क्योंकि छद्मस और केवली के
अनुभव में तो अंतर नहीं है ना, अनुभव में तो अंतर नहीं है। तो केवली भगवान का भी जो अनुभव है वो ज्ञान का प्रतिभास मात्र है, अर्थात ज्ञान भाव मात्र में ही अहमपना है, और ज्ञान भाव मात्र का ही, चैतन्य भाव मात्र का ही वहां पे अनुभव। ऐसा नहीं है कि वहां अनंत गुणों का अनुभव कुछ भिन्न होता है, और छद्मस्त के उपयोग में अनंत गुणों का अनुभव एक ज्ञान भाव मात्र का होता है, ऐसा नहीं है। ऐसा पहले क्लियर कर चुके हैं। तो केवलियों का अनुभव भी ज्ञान मात्र का ही है। हाँ, लेकिन ज्ञान में सुपर प्रकाशक बना जो प्रकट हुआ है, सर्वज्ञत्व भाव प्रकट हुआ है, जो सच्चित्व भाव प्रकट हुआ है, अनंत परा प्रकट हुआ है, उसकी ऐसी सामर्थ्य है कि वहां उस ज्ञान में अनंत गुण भी जानने में तो आते हैं, परंतु अनुभव तो चैतन्य ज्ञायक भाव मात्र का ही करते हैं। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई है? अभी ये प्रश्न फिर से पढ़ो, इसके उत्तर पढ़ो, क्या बाबूजी ने क्या उत्तर भैया दिया, हम भी समझेंगे इन उत्तर को। भैया हाँ, ज्ञानोपयोग छद्मस्त को सिर्फ ज्ञानोपयोग होता है, दर्शनोपयोग नहीं होता है। तो होता है ना, वो- लेकिन उसकी ज्ञान का विषय नहीं बनता। छद्मस्त को दर्शनोपयोग होता है, परंतु दर्शनोपयोग छद्मस्त के ज्ञान का विषय नहीं होता अच्छा। है ना। छद्मस्त को दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है, हम्म। लेकिन दर्शनोपयोग उसके ज्ञान का विषय बने उससे पहले ही, मानो वो दर्शनोपयोग जो है वो ज्ञानोपयोग में कन्वर्ट हो जाता है, ज्ञान का विषय बने उससे पहले हो जाता है। एक छद्मस्त के ज्ञान का जो विषय बनता है वो मध्यस्थ अंतर मुहूर्त का काल बनता है, पर्याय का काल एक समय का है। ठीक, दो समय, तीन समय, चार समय, पांच समय, छह समय की पर्याय भी छद्मस के ज्ञान का विषय नहीं है। असंख्यात आवलियां बीत जाने के बाद का काल ही छद्मस के ज्ञान का विषय बनता है। समझ में आई बात? और वो असंख्यात आवलियों के बीतने का जो काल है उसको मध्यम अंतर मुहूर्त कहते हैं। तो ज्ञान के प्रतिभास यानी कि ज्ञान के जानने की क्षमता के स्वरूप को समझो, तो वह भी अनुभूति के स्वरूप को समझने में सहायक होता है। और इसी अपेक्षा से, क्योंकि वो छद्मस के ज्ञान का विषय है ना, और अर्थ पर्याय एक समय की होने के कारण छद्मस के ज्ञान का विषय नहीं होती, तो इसी अपेक्षा से व्यंजन पर्याय को सम्यक दर्शन कहा जाता है, मैंने सम्यक दर्शन की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहा जाता है। और छद्मस के ज्ञान का विषय क्योंकि व्यंजन पर्याय ही होती है, तो वह अनुभूति की पर्याय भी व्यंजन पर्याय ही होती है। उसके व्यंजन होने के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण कि उसका वह व्यंजन भाव ही छद्मस के जानने में आता है, इसलिए अनुभव भी छद्मस के जानने में आता है। दूसरा कारण, वह ज्ञान मात्र की होते हुए भी ज्ञान मात्र नहीं होती, अनंत गुणात्मक भाव वाली होती है। तो ऐसे अनंत गुणात्मक भावों का एक ज्ञान भाव से प्रस्तुत होना, प्रकट होना, तो वह भी वहां पे व्यंजन ही कहलाता है। और तीसरा कारण क्या है कि मध्यम अंतर मुहूर्त का काल बीत जाने पर ही ज्ञान विषय बनता है, और मध्यम अंतर मुहूर्त काल बीत जाने वाली पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। इस कारण से माँ छद्म दर्शन की पर्याय क्या कहलाती है? व्यंजन पर्याय कहलाती है। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? है ना। जी हाँ। चलो मोहित भाई पढ़ो, फिर से पढ़ो वो प्रश्न और उसके उत्तर फिर से पढ़ो। अनंत गुणों के अंश का ज्ञान होता है, श्रद्धा होती है, और केवली को पूर्ण संपूर्णपने अनंत का ज्ञान होता है। बाबूजी ने कहा कि नहीं, श्रद्धा पे फेर नहीं होता। ज्ञान में सिर्फ इतना होता है कि ज्ञान में वे अलग अलग नहीं दिखाई देते। जैसे केवली के ज्ञान में अलग अलग जानने में आते हैं, उस तरह से श्रुत ज्ञान में अलग अलग जानने में नहीं आते। बस इतना ही उत्तर दिया बाबूजी ने, लेकिन आगे भी कहा होगा कुछ? हाँ। हाँ, अभी यहाँ पर फिर प्रश्न किया कि लेकिन केवली का ज्ञान संपूर्ण कहा जाता है और छद्मस्त का आंशिक क्यों कहलाता है? तो कह रहे हैं कि संपूर्ण का अर्थ यही कि सारे पदार्थों की पर्याय ये सब जानने में आ रही हैं, इसलिए संपूर्ण कहा जाता है। लेकिन हम्म। वो जो एक ही पर्याय सारे जगत को और सारे पर्याय को जान रही है, वही आत्मलीन है। हम्म। इसलिए केवल ज्ञान का स्वरूप आत्मलीनता है। वास्तव में छयों द्रव्यों को केवल जानना ये ज्ञान का केवल स्वरूप ज्ञान का स्वरूप नहीं है। नहीं है। छह द्रव्यों को जाने ये केवल ज्ञान का स्वरूप नहीं है, लेकिन छह द्रव्यों की अपेक्षा से ही उसको संपूर्ण कहा जाता है, परिपूर्ण कहा जाता है ना, और पर प्रकाशक कहा जाता है।
केवल ज्ञान कहा जाता है। वास्तव में केवल ज्ञान का अर्थ क्या होता है? ज्ञान भाव मात्र का नाम ही केवल ज्ञान होता है ना। उसको परिपूर्ण उपचरित कथन है, छायिक भाव की अपेक्षा से। छायिक भाव की अपेक्षा से माने माने छायिक का अभाव, माने कर्मों की जिसमें अपेक्षा नहीं लगी, ऐसी अपेक्षा से उसको पूर्ण कहा जाता है। और पारिणामिक की अपेक्षा से तो वह प्रति समय परिपूर्ण ही है। हालांकि पर्याय की अपेक्षा से तो पारिणामिक में को पर्याय से परे रखते हैं, लेकिन जो एक समय की पर्याय है वो ज्ञान की है या नहीं, कि ज्ञान की पर्याय एक समय की ज्ञान की है। उसमें स्वपर प्रकाशकपना है या नहीं, कि उसमें स्वपर प्रकाशकपना भी है। उसमें प्रतिभासपना है या नहीं, कि उसमें प्रतिभासपना भी है। वो पूर्ण है। लेकिन वहां पे सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्वपना जो प्रकट होता है केवल ज्ञान, सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्वपना। तो वह सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शीपने की अपेक्षा से उसको परिपूर्ण अर्थात कंप्लीट पर्याय कहा जाता है, केवल ज्ञान कहा जाता है। ठीक है ना। उपचरित कथन है ये, उपचरित कथन। बोलो भैया, आगे बोलो। ये हो गया। इसलिए केवल ज्ञान का स्वरूप आत्मलीनता है वास्तव में। हम्म। छह द्रव्यों को जानना नहीं है। छह द्रव्यों को जानना सम्यक ज्ञान नहीं है, आत्मलीनता सम्यक ज्ञान है। केवल हम्म। ज्ञान का स्वरूप ही ये है कि जो स्वरूप में केवते हैं अर्थात क्रीड़ा करते हैं, उसका नाम केवल ज्ञान। जो केवल ज्ञान भाव मात्र रूप रहते हैं उसका नाम केवल ज्ञान। ठीक है ना। चलो, ये तो पिछली कक्षाओं में भी हमने अच्छे से डिटेल में चर्चा की है, तो वह वापस उसको रूपांतर मैंने बार बार रिपीट करने का कोई औचित्य नहीं है ना। आगे पढ़ते हैं। चलिए हम्म। आगे। तो फिर बाद में सम्यक दृष्टि को आंशिक ज्ञान क्यों कहा? कि आंशिक ज्ञान माने वो थोड़ा है, क्षेपक्षम ज्ञान है, इसलिए हाँ, उसको आंशिक ज्ञान कहता है। बस हाँ। वो आत्म आंशिक वो तो ज्ञान को आत्म आंशिक कहने का दृष्टि तात्पर्य, है। हाँ, मिथ्यात्व नहीं है। हाँ, छाय क्या छाय छय आंशिक कहने का तात्पर्य मिथ्यात्व है, अधूरा है, कम है, ऐसा नहीं। वहां पे क्षयोक्षम कहने के अपेक्षा से उसको आंशिक कहते हैं, बस इतनी सी बात समझो। बताया ना, देखो अभी तो बतला रहे हैं, अनुभूति के काल में वो अनुभव परिपूर्ण रूप से प्रकट हुआ। और वहां केवली को भी ज्ञान मात्र भाव से ही रहा। अनंत गुणों का अनुभव थोड़ी हो कि अनंत गुणों को जान जानकर उसका अनुभव कर रहे, देख देख कर अनुभव कर रहे, लोकालोक को देख के उसका अनुभव कर रहे, उससे क्या लेना देना। जैसे लोकालोक से कोई लेना देना नहीं है ना, ऐसे भेदों से भी कोई लेना देना नहीं है। वो ज्ञान की स्वपर प्रकाशक सचत्व शक्ति जो प्रकट हुई, सर्वदृष्टिपना प्रकट हुआ, उसमें लोकालोक तो प्रकट हुए ही, साथ ही साथ स्वद्रव्य के भेद भी प्रकट हुए या नहीं हुए? हुए या नहीं हुए? स्वद्रव्य का प्रत्यक्षपना जो जानना हुआ भेद रूप से, इसमें अनंत गुणों का भेद है, प्रति समय की पर्याय का भेद है, वो भी तो उसमें जानना हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि वो भेद है इसलिए वो पर है। जैसे वो लोकालोक है, ऐसा ही वो स्वद्रव्य का भेद है, ऐसा ही वो स्वद्रव्य की पर्याय है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? जैसे वो लोकालोक है ना पर, ऐसे ही स्वद्रव्य का वो भेद अनंत गुणों का, और ऐसे ही प्रत्येक गुण की प्रति समय की पर्याय क्या है? पर है। क्यों? उसका वेदन नहीं करते, उसका अनुभव नहीं करते, उसकी दृष्टि नहीं करते। दृष्टि तो चैतन्य ज्ञायक भाव मात्र की ही करते हैं, जो अखंड भाव से एक ज्ञान ज्योति मात्र ही है, चैतन्य भाव मात्र ही है, अन्य कुछ नहीं। और श्रद्धा किसकी श्रद्धा करती है? ज्ञान की या आत्मा की? ध्रुव की। ध्रुव की श्रद्धा कर रही है वो तो। वो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य चारित्र ऐसे ऐसे भेद वाले आत्मा की थोड़ी श्रद्धा करती है। उसको क्या लेना भेदों से? और जो चारित्र है, लीनता, वो किस में लीन है? अनंत गुणों में लीन है, तो भेदों में लीन हो गया। तो एक चैतन्य चिन्ह मात्र ज्ञायक भाव भगवान आत्मा में ही लीन है, उस ध्रुव में ही लीन है, जो अखंड है। और उसका लक्षण क्या है? वो चैतन्य ज्ञायक भाव मात्र ही उसका लक्षण है। जो उसका अनुभव है वही उसका लक्षण है। और वह लक्षण जो अनुभव में आ रहा है उसी में वह लीन है, वही उसका चारित्र भाव है। तो वह अनंत जाने, इसमें उसकी कोई महिमा नहीं है। हाँ, अनंत की अपेक्षा से उसकी महिमा मंडन की जाती है, और उस महिमा मंडन की अपेक्षा से ही वह द्रव्य गुण पर्याय आदि के स्वरूप को बतलाते हैं, क्योंकि वो कोई कल्पना नहीं है। वहां उस केवल ज्ञान में जो लोकालोक को जाना, वो कोई काल्पनिक नहीं है। वहां उस केवल ज्ञान में जो द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय और उसके अनंत गुणात्मक भाव को पहचाना, वो कोई काल्पनिक नहीं है, क्योंकि वो है, अस्थि रूप से है। इसलिए उसका भी विवेचन वहां पे किया जाता है, उसका भी महिमा मंडन वहां पे किया जाता है, परंतु अनुभव नहीं किया जाता, वेदन नहीं किया जाता, है ना। तो अनुभव और वेदन की अपेक्षा से
तो उसकी कोई महिमा नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है, उसकी दृष्टि नहीं है। अस्तित्व है कि अपेक्षा से वह है, उसकी महिमा भी है, उसका महिमा मंडन भी है, और केवल ज्ञान को उसी की अपेक्षा से परिपूर्ण भी कहा जाता है। परंतु वास्तव में उसकी परिपूर्णता तो चैतन्य ज्ञायक भाव मात्र की लीनता ही है, अन्य कुछ और नहीं है। ठीक है, चलो आगे। अध्यात्म दृष्टि में तो केवल ज्ञान में और शुद्ध ज्ञान में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि हाँ वही देखो। कीड़ा करता है और वो हम्म भी वही क्रीड़ा करता है। हम्म जगत से कोई मतलब नहीं है कि जगत को कितना जाने और कितना नहीं। एक बार हम्म जान लिया कि पर है और मेरा नहीं है, बस, तो तीन लोक तीन काल को जान लिया। मतलब स्वयं पर का भेद विज्ञान कर लिया, और तो वही अपना तीन लोक तीन काल को जान लिया, बस। हम्म, देखो, ज्ञान में यही जैसे आप मुख्य है। जैसे जैसे कोई निष्प्रही हो, जैसे दिगंबर मुनिराज, तो 6 खंड की विभूति समक्ष रखी हो या 1 रुपया समक्ष रखा हो, तो दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, है ना। 94,000 नारी छीनक में दीनी छाड़ी है। तो 1 रुपया रखा हो उनके समक्ष, एक सोने की दिनार रखी हो, चाहे तीनों लोग का वैभव रखा हो, दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही वो क्षेपक्षम ज्ञान की पर्याय में ज्ञानी की और केवली की, केवल ज्ञान की पर्याय में क्या अंतर है? कि उस लीनता के आप समक्ष तो कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, दोनों ही पर है। वह क्षेपक्षम ज्ञान जितना पर है, वह केवल ज्ञान भी उनके लिए उतना ही पर है। जितना थोड़ा धन पर है, उतना ही अधिक धन पर है, क्योंकि आसक्ति धन में नहीं है, धनिक बुद्धि नहीं है। ऐसे क्षयक्षम की बुद्धि नहीं होने के कारण, छायिक की बुद्धि नहीं होने के कारण, चाहे छायिक भाव प्रकट होता हो ज्ञान का, और चाहे क्षयक्षम भाव प्रकट होता हो, दोनों में ही अहमपना नहीं है। किसमें अहमपना है? ज्ञान की वो एक समय की पर्याय जो उस चैतन्य भाव मात्र का अनुभव करती है, उस चैतन्य पारिणामिक भाव मात्र में ही अहमपना है, अन्य कहीं भी अहमपना नहीं है। सो भी पर्याय रूप से नहीं, द्रव्य रूप से, द्रव्य भाव से। समझ में आई बात? तो पर्याय में तो अहमपना है ही नहीं, ऐसा। चलो आगे। ज्ञान में यही मुख्य है, स्वयं और पर का विभाग, कि ये चैतन्य ही मैं हूं और इसके अतिरिक्त जितने हैं वो सब पर हैं। ये स्वयं पर का विभाग कहलाता है, और केवल ज्ञान का स्वरूप भी यही है, लेकिन उसमें भिन्न भिन्न आ जाता है। श्रुत ज्ञान में भिन्न भिन्न नहीं आते, कम आते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है उससे? हम यहाँ पर अभी मुंबई में हैं, सबको कितना जानते हैं? कितने लोगों को जानते हैं? बस यही जानते हैं कि सब पराये हैं, मतलब अपने मतलब का कोई नहीं है। पर को अधिक जाना या कम जाना, परंतु जाना तो पर को ही ना। हम पर्यायों की ओर से तोलने लगते हैं ना, क्योंकि पर्याय दृष्टि पड़ी है, इसलिए बार बार वहीं ले जाती है। और यहां भी, मतलब परम अध्यात्म में भी, यहां तो क्या है कि वो जो ध्रुव है ना, वो उसका प्राण बन गया है। मेरा प्राण जो मेरा है, मेरा प्राणाधार ये है। और सिद्ध भी कहते हैं कि मेरा प्राणाधार ये है। हम्म मतलब वो जो सिद्ध भी सम्यक कहते हैं। दृष्टि है वो भी यही बोल रहा है कि मेरा प्राणाधार ये है, और जो सिद्ध है हाँ वो भी यही बोल रहे हैं कि मेरा प्राणाधार ये तो क्या हाँ फर्क रहा मेरा, है? हाँ सिद्ध भी बोल रहे हैं, सम्यक दृष्टि भी बोल रहे हैं, मेरा प्राणाधार यही है। क्या मतलब? इस उस चैतन्य ज्ञायक भाव मात्र में लीनता सम्यक दृष्टि को भी वैसी ही है, उतनी ही है, वैसी की वैसी ही लीनता सिद्धों को भी उस चैतन्य ज्ञाय भगवान आत्मा में ही है। उसको कह रहे प्राणाधार, है ना। अन्य किसी की दृष्टि ना यहाँ चौथे गुणस्थान के अनुभव के काल में है, और ना ही वो सिद्धों के अनुभूति के काल में है। तो बाकी सबसे क्या लेना देना? कुछ लेना देना नहीं है, है ना। अब वो पर्याय पे दृष्टि जाती है आदि आदि, वो वस्तु स्वरूप समझाने के लिए उसको भी समझाया जाता है, उसकी महिमा करने के लिए उसके भाव को स्वभाव को समझाया जाता है, क्योंकि वो अस्तित्व रूप से है, इसलिए उसके अस्थि भाव को भी समझाया जाता है, पक्ष को भी समझाया जाता है। लेकिन वो प्रकट कैसे होता है? सबकी महिमा जानने के बाद उस ध्रुव की महिमा आई, और उस ध्रुव में लीन हुआ, तो सबकी महिमा गई।
एक ध्रुव की ही रह गई, ऐसा। ठीक, चलो। जी। भैया जी वो जो केवल ज्ञान के ज्ञान में आ रहा है वो बड़ा कूड़े का ढेर है, और जो मेरे छदमस्त के ज्ञान में आ रहा है ये छोटा कूड़े का ढेर है तो दोनों कूड़ा। जब स्वयं में लगेंगे तभी सब कुछ है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। हाँ, कूड़े का ढेर कह सकते हैं। और क्या, ठीक है। जिसकी जरूरत ही नहीं है अपन को। ठीक है, चलो आगे। हाँ, और वो भी उसी का वेदन करते हैं और ये भी उसी का वेदन करता है। क्या फर्क हाँ, रहा है सिद्ध में और इनमें? यहाँ आगम दृष्टि को गौण करना पड़ेगा। उससे क्या मतलब है हमें? आगम दृष्टि से कोई सिद्धि नहीं होती यहाँ पर। यहाँ आगम मतलब दोनों, प्रमाण की दृष्टि। हाँ, यहाँ दोनों आगम मतलब बराबर। प्रमाण की दृष्टि। समझते, प्रमाण समझते सभी लोग। मतलब द्रव्य, गुण और पर्याय का स्वरूप जहाँ पे पैरेलल से चले, पैरेलल भाव से चले, उसको आगम या प्रमाण कहते हैं। और यहाँ दृष्टि के विषय में यानी अनुभूति के विषय में पर्याय और गुणों का जो भेद है उसको गौण कर देते हैं। तो इसलिए वहां पे उसकी स्थिति उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दृष्टि के विषय को जो मार्ग जाता है वो आगम के रास्ते से ही जाता है। जिसने आगम के जंगल को पार किया है, या यूं कहे जिसने आगम के समुद्र को पार किया है, उसे ही दृष्टि के विषय की भूमि नसीब होती है, प्राप्त होती है। दृष्टि के विषय की भूमि को कोई आगम के समुद्र को पार किए बिना छुए तो उसे वो भूमि प्राप्त होती नहीं। समझ में ही बात नहीं समझ में? दृष्टि के विषय की वो जो भूमि है, दृष्टि के विषय का जो भाव है, वो किसको प्रकट नहीं होता? जिसने आगम रूपी समुद्र में गोता नहीं लगाया उसको प्रकट नहीं होता। जो कोई सोचे कि मैं आगम रूपी समुद्र में तो गोता लगाऊं नहीं और सीधा उस धरती को छू लूं, ऐसा नहीं होता है। कोई शॉर्टकट नहीं है उसका। सीधा दृष्टि के विषय को नहीं पहुंच सकता। और आगम से, परिमाण से पूरे संपूर्ण वस्तु स्वरूप को समझने के बाद क्या हुआ? उपयोग आपो आप ही उस ध्रुव की ओर गया है। अपने आप ही गया है, ले जाना नहीं पड़ा है। जैसे समुद्र की लहर आपो आप ही किनारे की ओर आती है ना, ऐसे ही जिसके चित्त में समुद्र, आगम रूपी समुद्र लहरा रहा है, लहरा रहा है जिसके चित्त में, उसका चित्त आपो आप ही, उसका उपयोग आपो आप ही दृष्टि के विषय की किनारे की ओर ढुलता है। आपो आप ही आगम रूपी समुद्र की लहर उठती है और उपयोग रूपी चित्त कहाँ जाता है? दृष्टि के विषय के किनारे की ओर, जहां क्या नहीं है? वहां गुण पर्याय और नहीं। पर्यायों का भेद नहीं है। समझे? अपने आप ही जाता है। तुम सोचो कि मैं पुरुषार्थ करके दृष्टि के विषय को पा जाऊंगा, कभी नहीं पा पाओगे। हाँ, आगम रूपी समुद्र को भली प्रकार से समझोगे तो दृष्टि के विषय को अपने आप ही प्राप्त हो जाओगे, भली प्रकार से प्राप्त हो। आचार्य अमरचंद्र देव ने समय सारजी की टीका में परिशिष्ट में ये कहा, जिसने स्यादवाद भाव से भली प्रकार से आत्मा को शुद्ध किया है, उस वस्तु को शुद्ध किया है ना? जिसको आपने भी कुछ समय पहले कहा था, निर्मल और स्वच्छ। निर्मल, ऐसे कुछ दो शब्द लिए थे ना आपने अभी। बाबूजी की चैतन्य की चर्चा में दो शब्द आए थे जिसमें कहा था ज्ञान का निर्मलपना और स्वच्छपना, ऐसे एक दो बातें आई थी। हाँ, तो वह निर्मलता और स्वच्छता ये दोनों आए थे। स्वच्छ आए थे ना, हाँ। तो निर्मलता और स्वच्छता कैसे आता है? ज्ञान निर्मल कैसे होता है? कि वो प्रमाण से विषय को भली प्रकार से समझ कर तो निर्मल होता है, और ध्रुव को दृष्टि में लेकर स्वच्छ होता है। ठीक है, नहीं समझ में? तो वह निर्मलता और स्वच्छता ऐसे प्रकट होती है। तो सीधा दृष्टि का विषय समझ लिया जावे और प्रमाण का विषय ना समझा जावे, ऐसा होता नहीं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि यहाँ ये बात समझी समझी जा रही है, एज्यूम की जा रही है कि वो प्रमाण के विषय में जो वस्तु स्वरूप बतलाया गया, जिसमें वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय ऐसे समस्त भाव को भली प्रकार से उस मुमुक्षु जीव ने समझ लिया है। अब उसको ये बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अब बोलो क्या कहते हैं? एक मिनट, निर्मलता और स्वच्छता में क्या अंतर है? वो उसमें समझाया ना उस कक्षा में कि वहां जो जो वस्तु के स्वरूप को समझने में शंका है, शंका है, वो तो है मल, मल। ठीक है ना? तो उसको, उससे उसने अपने ज्ञान को निर्मल किया। यानी कि वस्तु के संदर्भ में जितनी भी शंकाएं थी, उसके स्वरूप में जो मिथ्या भाव थे,
उस वस्तु के स्वरूप में जो अन्य मान्यताएं थी उन सबका निराकरण करने के बाद क्या प्रकट हुआ? ये बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई कि मैं तो एक चैतन्य ध्रुव भगवान आत्मा हूं। तो वह स्वच्छ होगा ना, जब ज्ञान को निर्मल किया, मल रहित किया, तो ज्ञान कैसा हो गया? साफ सुथरा हो गया। अब उस साफ सुथरे ज्ञान में क्या समझ में आया कि वो स्वच्छत्व भाव, यानी कि वो अपना जो दृष्टि का विषय है जिसको ध्रुव कहा, उसका जो अनुभव प्रकट किया, वहां अनुभव को तो स्वच्छत्व कहा, स्वच्छता कही, ठीक है ना। और उस निर्मल को क्या कहा कि जिसमें वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से आपने समझा, उसको वहां पे निर्मलता कहा। जो निर्मलता है वो आपके धारणा में पड़ी है, जिसको लब्धि कहते हैं, लब्धि। उस लब्धि में पड़ी हुई इस निर्मलता का परिणाम ही वो क्या है? सम्यक दर्शन की वो पर्याय है, जिसको आप कहते हैं लीनता या अनुभव, आत्मा का अनुभव, वो प्रकट हुआ। तो लब्धि में पड़े हुए आत्म संबंधी द्रव्य गुण पर्याय के आधार से समझे गए उस वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से समझा, तो क्या प्रकट हुआ? अनुभव प्रकट हुआ। दूध बढ़िया क्वालिटी का हो, इसी प्रकार से उसमें मलाई आई हो और उसको बिलोया जाए, तो क्या प्रकट होता है उसमें से? मक्खन प्रकट होता है, सीधी सी बात। तो कौन से ज्ञान से अनुभव प्रकट होता है? ज्ञान की किस पर्याय में अनुभव प्रकट होगा? ज्ञान की वो पर्याय जिसने वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से समझा है, जिसने वस्तु को समझने में कोई त्रुटि नहीं की है, सही सही ठीक ठीक प्रकार से वस्तु के स्वरूप को भली प्रकार से समझा है। और ऐसे ज्ञान का जब मंथन होता है तो उसमें से क्या प्रकट होता है? अनुभव प्रकट होता है। समझे या नहीं समझे? दृष्टि किसको विषय बनाए, उस दृष्टि के विषय के संदर्भ में जो मान्यता है उसको सुधार पहले, तो दृष्टि उसको विषय बनाती है। मान्यता ही नहीं सुधरेगी तो दृष्टि चाहे तहां जिससे तिसे विषय बनाती है, वस्तु को विषय नहीं बनाती है ना। ऐसा समझना। पिछली कक्षाओं में डिटेल में समझाया है, अभी इसको और खींचना नहीं। चलो आगे बताओ विषय। और आगे भाव हम्म आएगा ना, फिर वो नए भाव को ज्ञान समझिए। और बिल्कुल श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान में अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जैसा ये हम्म गायक को जान रहा है ठीक वैसे ही सिद्ध जान रहे हैं, कोई अंतर नहीं हम्म है। हाँ, क्वालिटी भी वही है, क्वांटिटी का भी फर्क नहीं करना, क्योंकि अगर ये किया हम्म। तो वो भी फिर पर्याय दृष्टि होगी। कोई बस फर्क सीधी नहीं सी करना, बात है। हम्म ना क्वांटिटी ना क्वालिटी। वो तो अपनी हम्म आदत पड़ी हुई है ना, कि जिस समय ये प्रकरण चले ना, उस समय तो हमारी आंखें आसमान पर होनी चाहिए। उस समय हम्म पिछली बातें याद नहीं होनी चाहिए, कि उस हम्म समय आगम याद नहीं आना चाहिए। मतलब हम्म आगम का लोप नहीं है, बल्कि आगम का आदर है, क्योंकि आगम हम्म। अध्यात्म के लिए ही होता है। समझ में आई बात? अभी जो समझाई थी बात, आगम का अनादर नहीं है और आगम का लोप भी नहीं है, आगम का आदर है। आगम अध्यात्म के लिए ही होता है। क्यों होता है? आगम का ही मंथन है जो अध्यात्म निकल कर आया उसमें से। ऐसे थोड़ी अध्यात्म निकल कर आ गया, तुमने आगम का मंथन नहीं करा और तुम्हें अध्यात्म प्राप्त हो गया। तुम बड़े भाग्यशाली हो। क्या भाग्यशाली हो? कि तुम्हें सीधी अध्यात्म की बात प्राप्त होती है। क्या है ये जगत में मालूम? ठगी विद्या है ये। क्या क्या भाव? मैं क्या तू हाँ, ठगाई है ये। अगर तुम ये समझते हो, तुम्हें ये मान्यता हो, तुम्हें ये भ्रम हो कि हमें हमें आगम में गोता लगाने की क्या आवश्यकता है। आगम में गोता लगाया ना अन्य जीवों ने, हमें तो सीधा अध्यात्म मिल गया। देखो, यदि किसी जीव ने करणान योग को नहीं पढ़ा हो तो बोलो उसको समय सार समझ में आएगा? अब करणान योग नहीं पढ़ा होगा कहने का तात्पर्य यह है कि जिन भावों से उसको निरपेक्ष किया जा रहा है, जब उन भावों की खबर नहीं है तो निरपेक्ष किससे करोगे? वहां कहा कि गुण स्थानों से गुण स्थान अतीत, तो गुण स्थान तो पता ही नहीं किसे कहते हैं। उससे अतीत अतीत कर दिया, उससे परे कर दिया, तो किससे किसको परे कर दिया? क्या समझ में भेद बात? वही है ना कि द्रव्य कर्म भेद भाव विज्ञान कर्म। को किससे भेद विज्ञान करना है। हाँ, किससे भेद विज्ञान करना है? द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से उसको परे किया। तो द्रव्य कर्म किसे कहते हैं मालूम ही नहीं, भाव कर्म किसे कहते हैं पता ही नहीं, तो किससे परे करेगा? तो कोई ऐसे भ्रम में पड़ा हो कि तुम बड़े भाग्यशाली हो। क्या भाग्यशाली हो? कि तुम्हें सीधी अध्यात्म की क्रीम क्रीम बात मिल गई और तुम इसे पचा लो। तो बोलो, हाल ही के जन्मे बालक को है मलाई घी चटाया जाता है क्या? नहीं। बोलो क्या होगा?
क्या होगा उसे? अब अरे अच्छा मलेच्छ जी, को मलेच्छ सूर्य की भाषा में भूमिका तो समझाने, उदाहरण देते हैं पृथ्वी हो हमको, जाए। है ना? हाँ, मलेच्छ वर्तमान को में मलेच्छ सूर्य भाषा की में। भूमिका उदाहरण देते हैं इसकी अपेक्षा। हाँ, गलत है ये उदाहरण, ये बिल्कुल गलत उदाहरण है, समझे? वो उसके उसके भाव को समझना कि वहां भाव ये था कि बहुत अधिक व्याकरण आदि का ज्ञान नहीं होने पर भी वस्तु स्वरूप को समझा जा सकता है। मेरा ये कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि दृष्टि के विषय को यदि किसी को समझना है तो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझे बिना दृष्टि का विषय नहीं समझा जा सकता, बस इतना है। इससे अधिक और कुछ मुझे कहना नहीं। चलो यार आगे बढ़ो। बिल्कुल, वो तो अपनी आदत पड़ी हुई है, ये आ गया। आगम से जब हम द्रव्य गुण पर्याय वाले पदार्थ को जानते हैं तो फिर हम्म, उसी में से हम अध्यात्म निकालते हैं। इसलिए सीधी सी बात। आगम अध्यात्म के लिए ही होता है। पहले हम्म, आगम होता है, फिर अध्यात्म होता है। तो जब हाँ, आगम मान लिया तो फिर अध्यात्म को बीच बीच में, अध्यात्म में बीच बीच में क्यों गोता। उसको लाना, मतलब अध्यात्म के बीच में उसको क्यों लेके आना। ये शायद मिसप्रिंट है। देखो सुनो, अध्यात्म के अब मैं बीच में समझा उसको, देता हूँ। हाँ सही तो लिखा है ना, अध्यात्म के बीच में इसको क्यों लाना, किसको? नहीं, आगम अध्यात्म को। में लिखा हुआ है ऊपर। सही तो है ना? आपने आगम का सेवन, देखो वस्तु स्वरूप को समझने का जो नियम है उसमें आगम का सेवन पहले है ना, फिर युक्ति का अवलंबन है। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, तर्क आदि है ना। तो अभी बाबूजी भी यही कह रहे हैं, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझे बिना उस अध्यात्म की भूमि को प्राप्त नहीं कर सकते आप, है ना? और जब तुमने उस द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को आगम से भली प्रकार से समझ लिया और तुम अध्यात्म की भूमि पर पहुंचे हो, तो उसे आगम को बीच में मत लाओ, है ना? आगम में, आगम बीच में किनको नहीं लाना? जो आगम का स्वरूप समझकर अध्यात्म में आए हैं, उनके लिए था। और जिन्होंने आगम के स्वरूप को समझा ही नहीं और तुमने अध्यात्म का स्वरूप पुरुष के कहो कि तुम भाग्यशाली हो, तो भाग्यशाली नहीं है वो, भाग्यशाली नहीं। मोक्ष मार्ग में शॉर्टकट नहीं है, मोक्ष मार्ग में शॉर्टकट नहीं है, वस्तु स्वरूप में कोई शॉर्टकट नहीं है। क्या है वस्तु स्वरूप में? वस्तु स्वरूप में वस्तु का भली प्रकार से ही निर्णय किया जाता है, स्वरूप समझा जाता है। इसीलिए यही कारण है, क्या कारण है? कि करण लब्धि को प्रकट करने का कोई पुरुषार्थ नहीं है, समझे? करण लब्धि को प्रकट करने का कोई स्पेसिफिक पुरुषार्थ नहीं है, अनुभूति को प्रकट करने का कोई स्पेसिफिक पुरुषार्थ नहीं है। इसीलिए नहीं है, क्योंकि यदि उसको प्रकट करने का कोई स्पेसिफिक पुरुषार्थ होता तो बस सीधा वही पुरुषार्थ करके तो अनुभूति प्रकट कर लेते, और ऐसा होता नहीं है। क्या होता है फिर? होता यह है कि आगम के द्वारा वस्तु स्वरूप को समझा जाता है, उसका बार बार निर्णय किया जाता है। वो जो निर्णय है, आगम के आधार से वस्तु स्वरूप को समझकर जो आप वस्तु का निर्णय कर रहे हो, उस निर्णय का नाम अध्यात्म है। और जो निर्णय प्रकट हुआ, निर्णय का जो फल प्रकट हुआ, अनुभूति, वो अध्यात्म का फल है, आगम का फल नहीं है वो। किसका फल है वो अध्यात्म का फल है। क्योंकि हाँ, आगम के द्वारा किसको समझा? आगम के द्वारा वस्तु स्वरूप को समझ के जो आप निर्णय कर रहे हो बार बार वस्तु स्वरूप का, उस निर्णय का नाम वहां पे अध्यात्म है। क्या समझा पूरे आगम में आपने? द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझने के बाद क्या समझा? कि वह चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा है। अब वो जो उपयुक्त चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा की ओर लीन करने का जो पुरुषार्थ है, बार बार उस ध्रुव को समझने का जो पुरुषार्थ है, उसको यहाँ अध्यात्म कहते हैं, जिसमें जिसमें गुण और पर्यायों का भेद नहीं है, ठीक? और उसका फल है सम्यक दर्शन, आत्मानुभूति। सम्यक दर्शन प्राप्त करने का क्या उपाय है भैया? एकमात्र तत्व अभ्यास करना है। तेरा पुरुषार्थ तो एकमात्र तत्व अभ्यास करना है। तत्व अभ्यास करना है ना, तो तत्व में आगम आएगा नहीं आएगा? बोलो। आएगा। संवर निर्जरा मोक्ष, आश्रव बंद संवर निर्जरा मोक्ष के स्वरूप को कहाँ से समझोगे? कैसे समझोगे? है ना? और जीव के स्वरूप को कैसे समझोगे फिर? तो जीव के स्वरूप को भी समझे, आश्रम बंद संवर निर्जरा मोक्ष के स्वरूप को भी समझे, और कंप्लीट स्वरूप को समझने के बाद वो बार बार उसका अभ्यास करे, उस चैतन्य ज्ञायक भगवान प्रभु भगवान आत्मा में लीन होने का अभ्यास करे। अभ्यास कैसे किया जाता है? तो वो अभ्यास अभी समझा ना, बार बार चिंतन करके, मंथन करके, पिछली कक्षाओं में समझा है ना। अहो इन बातों की तो मुझे खबर ही नहीं थी। एकांत में बैठकर बार बार विचार करता है कि मेरा स्वरूप ऐसा है अथवा ऐसा है, और भली प्रकार से निश्चित होने के बाद वर्तती हुई सतत ज्ञान धारा में अपने एकत्व भाव को, अहम भाव को धारण करता है, उस ध्रुव की दृष्टि करते हुए। तब उस चैतन्य चिन्मात्र भगवान आत्मा का अनुभव उस जीव को प्रकट अवश्य होता ही है।
अवश्य ही होता है, समझे? कितने जीवों को होता है? 2 4 5 6, कितने जीवों को होता है? कोई शर्त नहीं है, कोई शर्त नहीं है। पुरुषार्थ करो, 6 महीने में, मैक्सिमम 6 महीने में तुम्हें वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होगी। कौन कह रहा है? ये साक्षात ये रहे हम मोक्ष अधिकारी, ऐसा दावा करने वाले आचार्य अमरचंद्र देव कह रहे हैं कि वो बहुत लंबा समय नहीं है, ये मैक्सिमम समय है। मिनिमम समय तो अंतर मुहूर्त मात्र है, सही प्रकार से निर्णय करे तो अंतर मुहूर्त मात्र में उस आत्मा की अनुभूति इस जीव को प्रकट होती ही होती है, होती ही होती है, कहीं नहीं जाने वाली, समझे? चलो भैया आगे पढ़ो। जी, फिर कह रहे हैं शादी तो हो रही है और सारे घर में उल्लास है। अब घर का एक व्यक्ति बोला, ठहर जाओ, अभी फेरे नहीं होंगे, शादी नहीं होगी अभी। पहले अपने घर में जितने भी मरे हैं, मतलब जो भूतकाल में मरे हैं, उन सबको रो। ये विवाह, ये विवाह है, ये विवाह है। अरे ऐसा होता है क्या विवाह में? याद ही नहीं आती है कौन मरा कौन जिया, उल्लास ही मरे उल्लास। वो की याद नहीं आती है। हाँ। हाँ हाँ, तो हम भी ऐसा ही करते हैं कि जहाँ अध्यात्म की ऊंचाइयां चलती हैं, वहां क्या करते हैं, आगम को ले आते हैं, तो बिगड़ जाता है। वहां आगम पर तत्व है, पर तत्व है वो। इसके लिए जिसने आगम के स्वरूप को समझा है उसके लिए, है ना? ऐसा सुन के जिसने आगम के स्वरूप को समझा ही नहीं है, आगम को हे कर देगा, उसके लिए नहीं। ठीक है ना? स्वरूप समझाने पर हे कर लिया पहले ही। हाँ। इसलिए आगे। बाबू, भाव श्रुत ज्ञान को जैन शासन कहा। हाँ, हम्म। जैन शासन है, बराबर है। हाँ, अब ये नेक्स्ट पेज कि ये पूछ रहे हैं कि बहुत जल्दी हो रही है आज, घड़ी की गति तेज हो जाती है, कि जल्दी नहीं हो जाती, इसमें देर लगी। और अगर जल्दी हो जाए तो असली, तो फिर अनंत काल, मतलब वही हो जाए असली, तो फिर अनंत काल बीतता है। उसमें कहाँ हम्म। 1 घंटा और कहाँ देरी है। हम्म। बाबूजी, सम्यक दर्शन के बाद जो ज्ञान होता है ना, उसको ही हम सम्यक ज्ञान कहते हैं। लेकिन एक समय पहले भी उतना ही, ऐसा ही ज्ञान होता है ना, तो उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान क्यों नहीं कहा? मतलब अनुभव से पहले वाला जो ज्ञान है, पहली बार में जब अनुभव हुआ, उससे पहले वाला जो ज्ञान है, उसको सम्यक ज्ञान क्यों नहीं कहा? हम्म। तो बाबूजी ने कहा कि लिख कर लाना, इधर दे देना। असल में गुरुदेव की मर्यादा, अच्छा एक्चुअल में क्या था, किसी मुमुक्षु बहन ने प्रश्न किया था, तो वो थोड़ा सा उनसे बात करने को अवॉइड कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि आप लिख के दे देना, है ना, क्योंकि मर्यादा के विरुद्ध है। गुरुदेव सम्मिलित कक्षा पर सहमत नहीं थे, क्योंकि मैं पूछता नहीं हूँ इसलिए ये प्रवचन जैसा हो जाता है, नहीं तो मैं भी इसी का विरोध करता हूँ कि सम्मिलित कक्षा नहीं होनी चाहिए। ये वो दूरदर्शिका, ये हो गया है मेरे ख्याल से, मतलब बस हो गया, ये टॉपिक ये वाला फिनिश हो गया भैया, तत्व चर्चा हो गया पूरा? क्रमांक। हाँ, ये कंप्लीट। जनरल चलो। जनरल कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं बस। चलो ठीक है, आज की कक्षा को यहाँ विराम देते हैं। हाँ, अब गुरुवार को कक्षा लगेगी, कब, चर्चा क्रमांक 9 से। ठीक है, चलिए। ओम नमः सिद्धाय। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी मात वंदना शत बार है, वंदना शत बार। नमो हरिहंता।